हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 का काव्यखंड का चैप्टर गंगा अवतरण, जो कि जगन्नाथ रत्नाकर जी द्वारा लिखा गया है। तो इसकी हम संपूर्ण हिंदी व्याख्या देखेंगे इस वीडियो में। चलिए पाठ की तरफ बढ़ते हैं। निकस कमंडल तय उमंड नभमंडल खंडित। निकस निकल कर, कमंडल मतलब कमंडल, ते मतलब से, उमड़ उमड़ते हुए, नभमंडल आकाश मंडल को, खंडित करते हुए। गंगा की धारा ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर उमड़ते हुए आकाश मंडल को खंडित करते हुए धाई धार, धाई धार मतलब दौड़ पड़ी है अपार वेग तीव्र गति से, वायु विखंडित, वायु को विखंडित करते हुए या चीरते हुए, तीव्र वेग से वायु को चीरते हुए दौड़ पड़ी है। भई घोर अति शब्द धमक, भई मतलब हुई, शब्द मतलब शोर, सो त्रिभुवन तरजे, तीनों लोग जिससे कांप गए। गंगा के तीव्र वेग से निकलने के कारण भयंकर शोर हुआ, जिससे तीनों लोग भयभीत हो गए। महामेघ मिल मनहु, ऐसा लग रहा था मानो महामेघ प्रलय के बादल मिलकर, मनहु मानो एक संग ही सब, एक साथ सब गरज रहे हों। ऐसा लग रहा था कि मानो प्रलय के बादल मिलकर एक साथ गरज रहे हों। अगला है निज दरेर, दरेर का मतलब है रगड़, धक्का या रगड़। सो पौन पटल फारती फारावती, गंगा अपनी रगड़ से पवन रूपी वस्त्र को फाड़ते हुए। सुरपुर, सुरपुर का मतलब है स्वर्गलोक के अति सघन घोर घन, स्वर्गलोक के घने बादलों को घस घिस कर घारावत घुमड़ते हुए। स्वर्गलोक के घने बादलों को घिस कर घुमड़ते हुए चली धार, धुधकार कोलाहल करते हुए, धरा दिश काटती कावा, पृथ्वी की तरफ काटती कावा चक्कर काटते हुए। सगर सुतनी, सगर सुतनी का मतलब है पुत्र के पाप ताप, सगर के पुत्र के पाप और संताप पर बोलती धावा, धावा बोलते हुए चली धार, दौड़ पड़ी है। एक बार फिर से देखते हैं। गंगा अपनी रगड़ से पवन रूपी वस्त्र को फाड़ते हुए स्वर्गलोक के घने बादलों को घिसते हुए घुमड़ते हुए कोलाहल करते हुए पृथ्वी की ओर चक्कर काटते हुए सगर पुत्र के पाप और संताप पर धावा बोलते हुए दौड़ पड़ी है। अगला है स्वाति घटा, स्वाति एक नक्षत्र है जिसका मतलब है नक्षत्र के बादलों का समूह, घहराती मुक्ति पानी सौ पूरी। आकाश से उतरती हुई गंगा की श्वेत धारा ऐसी प्रतीत होती है मानो मोतियों से परिपूर्ण स्वाति नक्षत्र की घटाएं घुमड़ रही हों। केंद्र या फिर आवती आ रही हो, झुकती शुभ्र आभारुच रोरी, या फिर आकाश से कोई श्वेत और सुंदर प्रकाश की ज्योति धरती की ओर झुकी चली आ रही हो। मीन मकर जलव्याग, मीन मछली, मकर मगरमच्छ, जलव्याग जलसर्प की चल चिलक सुहाई। गंगा के जल में मछली, मगरमच्छ और जल सर्प की चंचल छवि ऐसी प्रतीत होती है मानो सो जन चपला चमचमाती, मानो चंचलता से परिपूर्ण बिजली चमचमा रही हो। अगला है रुचिर रजत में कै बितान तान्यो अति विस्तर। आकाश से उतरती हुई गंगा की श्वेत धारा ऐसी प्रतीत होती है मानो किसी ने रुचिर रजत में कै बितान, रजत का मतलब होता है चांदी, यहाँ पर इसका तात्पर्य सफ़ेद रंग से है, श्वेत रंग से है। बितान का मतलब है मंडप या तंबू, विस्तर का मतलब है विस्तृत,
तो गंगा की श्वेत धारा ऐसी प्रतीत होती है मानो किसी ने सुंदर श्वेत विशाल तंबू आकाश में तान दिया हो। झरती बूंद सो झिलमिलाती मोतिन की झालर। और गंगा की धारा से जल की बूंदें ऐसी प्रतीत हो रही हैं मानो मोतियों की झालर झिलमिला रही हो। ताके नीचे राग रंग के ढंग जमाए, उस तंबू के नीचे राग रंग के समान एकत्र करके सुर बनितन। सुर बनितन का मतलब है देवताओं की स्त्रियां, देवताओं की स्त्रियों के समूह आनंद मना रहे हों। अगला है, कबहु सुधार अपार बेग नीचे को धावे। गंगा की धारा तीव्र वेग से धरती की ओर चली आ रही है। हरहराती, हर हर का शोर करते हुए, लहराती लहरों के साथ। सहस जोजन, जोजन एक पैमाना होता था पहले के ज़माने में जिससे दूरी मापा जाता था। सहस जोजन कई योजनों चली आवे तक चली जाती है। और हर हर की आवाज़ करते हुए लहरों के साथ कई योजनों तक चली जाती है। मन विधि चतुर किसान, मानो ब्रह्मा रूपी चतुर किसान, पौन मतलब पवन या हवा, निज मन को पावत, अपने मन के अनुकूल पवन को प्राप्त करके पुण्य के खेत में उत्पन्न हीरे की रास उसावत, की राख को उसा रहा हो। मानो ब्रह्मा रूपी चतुर किसान अपने मन के अनुकूल पवन को पा करके पुण्य के खेत में उत्पन्न हीरे की राख को उसा रहा हो। अगला है, इहीं विधि धावती धंसती। इस प्रकार गंगा की धारा धावती दौड़ते हुए, धंसती धंसते हुए, ढरती ढलते हुए, धड़कती लुढ़कते हुए, सुख देनी सुख प्रदान करते हुए, मनः संवारति शुभ सुरपुर, सुरपुर का अर्थ है स्वर्ग की सुगम आसान, निसेनी का मतलब है सीढ़ी। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो धरती से स्वर्गलोक तक आसान सीढ़ी का निर्माण कर रही हूँ। विपुल वेग बल विक्रम, गंगा की धारा तीव्र वेग, बल और विक्रम कै ओजन उमगाई से ओज और उमंग से परिपूर्ण है। हरहराती, हर हर का शोर करते हुए, हर्षाती हर्षित होकर, शंभु सन्मुख जब आई, जब भगवान शिव के सामने आती है। भई थकित, गंगा की धारा जब भगवान शिव के सामने आती है तब भगवान शिव के मनोहर रूप को देखकर भई थकित वह थक जाती है। छवि चकित हेरिहर रूप मनोहर, भगवान शिव के छवि को देखकर वह चकित होकर थक जाती है। वह आनह के प्राण रहे तन धरे धरोहर, उसके प्राण पराये हो जाते हैं और उसके शरीर जो है वह धरोहर मात्र रह जाता है। भयो कोप कौ लोप, उसका सारा क्रोध दूर हो जाता है। चोप और उमगाई, और उसके मन में कुछ और ही उत्कंठा या उमंग जाग पड़ती है। चित चिकनाई चढ़ी कढ़ी, सब रोष रुसाई, सब रोष रुसाई, गंगा की समस्त नाराजगी और रूखापन दूर हो जाता है। चित चिकनाई कढ़ी और उसका हृदय प्रेम से भर जाता है। अगला है, कृपा निधान, कृपालु शिव, सुजान शंभु ही की गति जानी। कृपालु शिव जी गंगा जी के हृदय के भाव को समझ जाते हैं। दियो शीश पर ठाम, बाम करके मनमानी। शिव जी गंगा को अपनी स्त्री के रूप में स्वीकार करते हुए दियो शीश पर ठाम बाम, अपने सिर पर स्थान दे देते हैं। सकुचत ऐचत, गंगा संकोच करते हुए
ऐचति अंग गंग सुख संग लजानी, अपने अंगों को मोड़ते हुए सुख के साथ शर्माते हुए, जटाजूट हिमकूट सघन बन सिमट समानी, हिमालय के समान शिव जी के जटाओं में सिमट कर समा जाती है। फिर से देखते हैं। कृपालु शिव जी गंगा के हृदय के भाव को समझ जाते हैं और शिव जी गंगा को अपनी स्त्री के रूप में स्वीकार करते हैं और अपने सिर पर स्थान दे देते हैं। गंगा संकोच करते हुए अपने अंगों को मोड़ते हुए सुख के साथ शर्माते हुए हिमालय के समान शिव जी के जटाओं में सिमटकर समा जाती है। तो इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा आज का चैप्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और कक्षा 12 के जितने भी हिंदी के जितने भी काव्यखंड के चैप्टर्स हैं सभी की आपको हिंदी व्याख्या हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो और उस प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा। वहाँ से आप डायरेक्टली कक्षा 12 का हर वीडियो देख सकते हो हिंदी का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।